अस्सलामुअलैकुम। क्लास 5 टॉपिक ट्रायंगल्स। ट्रायंगल पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होती क्या है। ट्रायंगल नाम से ही अब ट्रायंगल्स नाम से ही पता चलता है ट्राई और एंगल। ट्राई मीन्स 3, एंगल का मतलब आपको पता है, मैंने समझा दिया पहले लेक्चर में। एंगल होती है एंगल। अब ट्राई एंगल्स का मतलब क्या होता है? A triangle is a closed figure bounded by 3 line segments. A triangle has 3 sides, 3 vertices and 3 angles. ये एक बाउंडेड क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड मीन्स बंद। बंद होती है जो कैसे बनती है? 3 लाइन सेगमेंट से बनती है। 3 लाइन सेगमेंट से बनती है। एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये और एक लाइन सेगमेंट ये। देखो, एक बंद फिगर है, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये वाला, एक लाइन सेगमेंट ये वाला। 3 लाइन सेगमेंट्स की बनती है ट्रायंगल और इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं। आपको मैंने समझा दिया है कि वर्टेक्स होता क्या है। वर्टेक्स और वर्टिसेस, वर्टेक्स और वर्टिसेस लफ्ज एक ही है। वर्टेक्स सिंगुलर है, सिंगुलर। इसका जो प्लूरल है वो वर्टिसेस, प्लूरल। इंग्लिश में आपने सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा होगा, जैसे बॉय, बॉयज। वैसे ही यहाँ पे वर्टेक्स का प्लूरल जो बनता है वो वर्टिसेस बनता है। वर्टिसेस का मतलब होता है कि बहुत सारे वर्टेक्सेस इसमें होंगे। वर्टिसेस का मतलब होता है बहुत सारे वर्टेक्स इसमें होंगे। अब मैंने आपको बता दिया पहले ही, ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं? 3 लाइन सेगमेंट्स, जैसे ए, बी और सी। ए बी एक लाइन सेगमेंट, बी सी दूसरा लाइन सेगमेंट और ए सी तीसरा लाइन सेगमेंट। अब ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल में हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। एक एंगल ये वाला ए, बी और सी, दूसरा ये वाला एंगल ए, सी और बी, तीसरा ये वाला एंगल बी, ए, सी, या आप बोल सकते हो सी, ए, बी। ये 3 एंगल्स इसमें होते हैं। अब आपको एंगल का थोड़ा सा बता दूं। ये वाला एंगल हम डालते थे। एंगल क्या होता था? एंगल व्हेन 2 रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम ए सेम वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। ये वर्टेक्स यहां पे था। अब ए बी सी का वर्टेक्स ये है, ए सी बी का वर्टेक्स ये है, अब बी ए सी का वर्टेक्स ये है। अब ये 3 वर्टेक्स इसमें हैं। अब हम इनको वर्टेक्स नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे वर्ड यूज जो होगा प्लूरल होगा वर्टेक्स का, वो वर्टिसेस होता है। ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं या 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। एंगल जो होता है आपका, एंगल angles are formed when 2 rays originate from a common vertex. एंगल तब बनता है जब 2 रे एक ही वर्टेक्स से निकल जाते हैं। जैसे ये वाला एंगल, इसका वर्टेक्स ये, इसमें से 2 रे, ये एक रे और ये एक रे निकल गया है। अब ट्रायंगल का मैंने आपको समझा दिया। ट्रायंगल अब आप सिंपल याद रखोगे। ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स और 3 लाइन सेगमेंट्स। अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 साइड्स इसमें होते हैं, 3 वर्टिसेस और 3 एंगल्स होती हैं इसमें। 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होती हैं इसमें, ट्रायंगल में। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा और पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब ट्रायंगल्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहले हम साइड्स के बुनियाद पे ट्रायंगल्स के नाम पढ़ेंगे, कौन कौन सी ट्रायंगल होती है। पहले हम ट्रायंगल एक बनाते हैं इस तरह की, ए, बी और सी। ये ट्रायंगल है हमारे पास। जिस ट्रायंगल में पहली जो टाइप है इसकी स्केलिन, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिस ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। जिस ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होता है उस ट्रायंगल को आप क्या बोलते हो? स्केलिन ट्रायंगल।
फॉर एग्जाम्पल इसका साइड ए बी है और बी सी है और ए सी है, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। जिस ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। जैसे इस तरह हम लिखते हैं इसको, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, उस ट्रायंगल को आप क्या बोलते हो, स्केलिन ट्रायंगल। दूसरा जो टाइप है ट्रायंगल का ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है वो ट्रायंगल जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं, कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं। जिस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उन ट्रायंगल्स का नाम क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पे एक लकीर मैंने डाल दी, यहाँ पे भी एक लकीर मैंने डाल दी। इनका मतलब होता है कि ये दो साइड्स जो है इक्वल है, और नीचे जो बी सी है इसमें दो लकीरें मैंने डाल दी, इसका मतलब होता है बी सी इन दो लाइंस के बराबर नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू किस साइड के बराबर, ए सी के बराबर। ये ए बी और ए सी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी सी, लेकिन ये दो साइड किस साइड के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है। अब जिस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल का नाम क्या देते हो आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी। मैंने यहां पे एक ट्रायंगल ड्रा की, ए बी और सी। इक्विलेटरल का मतलब होता है जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल को क्या नाम देते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जहां यहाँ पे मैंने दिखाया, ए बी पे एक लकीर, ए सी पे एक लकीर और बी सी पे एक लकीर। इनका मतलब होता है कि इसके तीनों साइड्स जो है इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तीनों साइड्स जिस ट्रायंगल में इक्वल होते हैं उसको हम नाम देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां तक जो आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अभी तक साइड्स की बुनियाद पे हम टाइप्स पढ़ रहे थे। जैसे किसी ट्रायंगल में कोई साइड इक्वल नहीं होता था उसको स्केलिन बोलते थे, किसी में कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस, किसी में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसको इक्विलेटरल। अब बढ़ेंगे इसी तरह ये वाली ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहला जो टाइप है acute angular triangle, acute angular triangle। ए बी और सी। acute angular triangle क्या होती है, acute angular triangle वो ट्रायंगल होती है जिसके सारे एंगल्स जो है acute होते हैं, जिसके सारे एंगल्स acute होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब पता है, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो ग्रेटर देन जीरो, जिसका मेजर ग्रेटर देन जीरो होता है और लेस देन 90 डिग्री होता है। लेस देन 90, ग्रेटर देन जीरो 90 डिग्री से कम और जीरो से ज्यादा जिसका मेजर होगा उस एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके सारे तीनों एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट होने चाहिए। ये भी एक्यूट होना चाहिए, ये भी एक्यूट होना चाहिए और ये भी एक्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने पढ़ा ऊपर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, वो एक्यूट ट्रायंगल होती है। क्या होती है राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल। हाँ, राइट एंगुलर ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगुलर ट्रायंगल होती है वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला
ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल राइट होता है, एक राइट एंगल होती है उसमें 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होती है? राइट एंगल वो एंगल होती है जिसका मेजर 90 डिग्री का होता है। शाबाश। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होती है? 90 डिग्रीज का राइट एंगल होती है एक, ये वाली 90 डिग्री। बाकी जो दो एंगल्स होते हैं ये अक्यूट होते हैं। बाकी जो दो एंगल्स होते हैं अक्यूट होते हैं। क्या होते हैं? अक्यूट। ये वाली ट्रायंगल। नेक्स्ट जो है ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल क्या होती है? जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होती है, ऐसे ही ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल में एक एंगल जो होती है वो ऑब्ट्यूस होती है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल ये वाली ट्रायंगल बनाते हैं हम, ये वाली ट्रायंगल, इसमें 2-3 एंगल्स है। अब ये जो एंगल फॉर एग्जांपल ऑब्ट्यूस है 110 डिग्रीज, बाकी के जो एंगल है वो क्या होंगे? इसमें अक्यूट होंगे। क्या होंगे? अक्यूट। बाकी दो जो बचते हैं वो अक्यूट होंगे। वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा उसको हम ऑब्ट्यूस एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स और एक्सरसाइज इसके साथ। ठीक है, थैंक यू।